देखो अब हम बात करते हैं नवीन लोक प्रशासन की। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से पर साल क्वेश्चन कहीं ना कहीं आते हैं। नवीन लोक प्रशासन क्या है कि हम अभी तक बात कर रहे थे कि 1887 में जो वुडरो विल्सन के द्वारा जो लेख लिखा जाता है द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो उस लेख से हम मानते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जन्म होता है। लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जन्म के साथ साथ 1887 से और 1960 तक आते आते जो लोक प्रशासन है वो एक परंपरागत ढांचे पे चल रहा था। ठीक है, 1960 में क्या होता है कि जैसे द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होती है और बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारी उथल पुथल वाली चीजें हमें देखने को मिलती है, जैसे वियतनाम संकट, तमाम प्रकार की घटनाएं हमें उस फीस में देखने को मिलती है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि उस दौरान बहुत सारे जो उपनिवेश थे, उन उपनिवेशों से बहुत सारी कंट्रियां स्वतंत्र होती हैं और वो अपने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जन्म लेती हैं। तो कुल मिलाकर के आप ये मान सकते हैं कि 1950 से 1960 के बीच जो एक मूवमेंट था पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, वो काफी ज्यादा विचित्र तरीके से रिएक्ट करने लग जाता है। 1960 के दशक आते आते अमेरिका में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे क्राइसिस हमें देखने को मिलते हैं। क्राइसिस इन द सेंस कि भाई सामाजिक क्राइसिस हमें देखने को मिलते हैं। बहुत सारी सामाजिक समस्याएं एकदम से धड़ाम से आकर के गिरती हैं लोक प्रशासन में। प्रशासन का जो 1887 से जो तरीका चला आ रहा था, क्लासिकल जो एक फॉर्मेट चला आ रहा था, वो 1960 में जो समस्याएं पैदा हो रही थी वो उनका समाधान करना तो दूर की बात रही, लेकिन वो उसकी समझ में भी नहीं आ रही थी कि इनसे कैसे निपटा जाए। तो 1960 में जब इस तरीके की समस्या का सामना खासतौर पे अमेरिका में बड़े स्तर पर लोक प्रशासन को करना पड़ा, तो फिर 1960 के बाद कहीं ना कहीं उन समस्याओं के समाधान के लिए जो क्लासिकल जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें कुछ फेरबदल करने की कोशिश की गई। वो फेरबदल के आधार क्या होंगे, वो फेरबदल किन आधारों पर किया जाए, कुल मिलाकर के क्लासिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो कमियां थी, जो कमियां कहीं ना कहीं 1960 के दशक में अमेरिका में जो बहुत सारी चीजें आई, बहुत सारे क्राइसिस आए, उन क्राइसिस के कारण हमें वो समस्या क्लासिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में देखने को मिली। तो उस समस्या को देख करके ये कहा जाने लगा कि भाई क्लासिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरीके से चल रहा है ये तरीका कहीं ना कहीं क्या है, गैर जिम्मेदाराना है और इसीलिए कहीं ना कहीं इन समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहा है। तो नवीन लोक प्रशासन का प्रादुर्भाव होता है 1960 में, और ये कहीं ना कहीं जो क्लासिकल जो ट्रेडिशनल जो प्रक्रिया चल रही थी उसमें कुछ बुनियादी सुधार की वकालत करता है। मोटे तौर पे ये इसका बेसिक अक्स है।